बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं हमारे इधर, ठीक है। हर बंदा परेशान है और पुलिस पता नहीं किधर क्या काम कर रही है। देखा मैंने, ये मेरे साथ आगे जो शॉप है पैम्पर्स की, वो शॉप पे डकैती हो गई। वो ड्राई क्लीनर है, उसकी शॉप पे डकैती हो गई। मतलब वहाँ पे सारा सामान लूटे गए। 10 की रात को वारदात हुई है। तकरीबन 2:54 पे आके उन्होंने ये कैमरे बाहर वाले ऊपर कर दिए हैं। हमारे मीडिया में जितने भी ड्रामे और ये सिलसिला चलता है, फिल्में चलती हैं, इसमें वारदातें करने की तरबियत दी जाती है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ 9 ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। पुलिस को चाहिए कि वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे अपनी आवाम को, जिसकी वो मतलब तो उनसे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील डस्का के नवाही गांव आदम के चीमा में मौजूद हूं। जोग्राफी एतबार से बात की जाए तो इस गांव का एक कोना तहसील संबड़ियाल के साथ मिलता है और अगर सिक्योरिटी के अतबार से बात की जाए तो ये गांव 3 पुलिस स्टेशन के वस में मौजूद है, जिनमें डस्का पुलिस स्टेशन, संबड़ियाल पुलिस स्टेशन और बम्बावाला पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। इसके बावजूद नाज़रीन तकरीबन 1 माह से इस गांव में चोरों और डाकुओं का राज है। इलाके में मुकम्मल तौर पर खौफो हरास फैला हुआ है। लोग अपने घरों तक महदूद है। चोर और डकैत रात को आते हैं, लोगों के माल को हाथ डालते हैं और उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बावजूद इलाके का कोई भी मरकज़ी रहनुमा, कोई सिक्योरिटी अदारा और बास शख्सियात कोई भी इसके हल की तरफ नहीं आ रहा। लोगों के मुतालबे के बावजूद कि यहाँ पे नाका लगाया जाए, इस पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा। आज हम गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हम आदम के अड्डा में मौजूद हैं और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनकी दुकान पे चंद रोज़ पहले वारदात पेश आई। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है, किसी एहलकार या अदारे ने इनके साथ तावन किया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 10 की रात को वारदात हुई है। तकरीबन 2:54 पे आके उन्होंने ये कैमरे बाहर वाले ऊपर कर दिए हैं। तो फिर 3:15-16 तक मतलब इधर रहे बाहर रहे, फिर अंदर ताले तोड़ दिए उन्होंने, तो फिर अंदर चले गए हैं। तो उसके बाद आधा पौना घंटा इधर रहे हैं, फिर चले गए हैं, फिर को आधा पौने घंटे बाद फिर आ गए हैं। 3-4 चक्कर लगाए हैं उन्होंने। गाड़ी है उनके पास वाइट कलर की वैगनर, उस पर लेके गए हैं। तो कोई 15 पे हमने कॉल की है, बाकायदा पर्चा भी रॉबर्ट थारी दर्ज हुई है, लेकिन हमें कोई उसका नहीं रिस्पांस नहीं मिला। ना कोई हमारे पास आया दोबारा, एक दफ़ा ही बस आए हैं, दोबारा कोई नहीं आया। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ है आपका? नुकसान मेरा कुछ नगद था, 20-25 हज़ार रुपया था। तो बकाया पैम्पर हैं, अच्छी जो क्वालिटी के पैम्पर थे वो लेकर गए हैं। वो कितनी मालियत के तकरीबन? 4 लाख के थे। तो आपने थाना में रिपोर्ट करवाई जाके? जी करवाई है। तो उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि मैं खुद जाकर लड़की थाना में दे के आया हूँ और जो दरख्वास्त थी उसके बाद पर्चा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं अभी तक, और कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली। कोई तफ्तीशी भी नहीं आया यहाँ पे? किसी ने आके तफ्तीश भी नहीं की यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम हमने क्या देना, यही कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई तावन करें। ये आए दिन इधर वारदातें होती हैं, तो प्लीज़ ज़रा को मेहरबानी करें, को थोड़ा इस अड्डे के साथ तावन करें। इधर कोई जो भी कोई आप कर सकते हैं, उन पुलिस वाले हैं या को गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आए इधर हमारे साथ को तावन करें। हम बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं हमारे इधर, ठीक है। हर बंदा परेशान है और पुलिस पता नहीं किधर क्या काम कर रही है, ठीक है ना। हर बंदा जो कारोबारी बंदा है वो डरा है कि इन्वेस्टमेंट करने से परेशान है कि इन्वेस्टमेंट करके पता नहीं रात को क्या बन जाना, सुबह क्या बन जाना, ठीक है। हमारा SHO साहब जो है और मुतलका जो भी काम है उनसे पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी स्पेशली आदम के अड्डा और इस पूरे इलाके में सेजो के आता है, ताजो के जितने भी गांव हैं सब बड़े परेशान हैं। और एक बहुत यानी बड़ा गैंग है जो डेली वारदातें डाल रहा है और हर बंदा परेशान है, स्पेशली कारोबारी हज़रात। ना कोई घर महफूज है, ना कोई दुकान महफूज है, ना कोई बंदा महफूज है। जिधर जिसका दिल कर रहा है वो चोरियाँ कर रहा है और पता नहीं आला काम किधर बैठ के कौन सी मेहनत कर रहे हैं। और मेरी सबसे पुरजोर यानी अपील है कि बराए मेहरबानी
पूरी कोशिश करें आदम के में चौकी जो है अगर एक्टिव है तो उसको और ज़्यादा एक्टिव किया जाए, पूरे इलाकों में पहरे लगाए जाएं और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए, और ताकि ये जो गैंग है सुरगना एक्टिव गैंग, इसको पकड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त इनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ। यानी हमारा जो आदम के हदूद है ना, यहाँ पे थाना सदर लड़की लगता है, आदम के से थोड़ा सा पीछे जो सहजो गया वहाँ पे समड़ियाल थाना लगता है, और बिल्कुल साथ हमारे गांव वसन गया है वहाँ पे थाना बम्बा वाला लगता है, ठीक है ना जी। और ये सब के लिए यानी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, स्पेशली पंजाब पुलिस के लिए कि ये किधर काम कर रही है। नहीं, हमें तो पता चला कि वो तफ्तीश करने भी नहीं आते, अगर कोई रिपोर्ट कोई पता ही नहीं है। मैं कहता दिन वो ताले तोड़ के जा रहे हैं, कैमरों में आ रहे हैं, सारे यहाँ वो घूम रहे हैं, कोई पूछने खींचने वाला है ही नहीं। पता नहीं कौन सी मेहनत हो रही है, कहाँ पे मेहनत हो रही है। और पता नहीं जो भी कारोबारी हजरात हैं वो स्पेशली इतने परेशान हैं इनके इस इकदाम से, ना वो ताले तोड़ते हैं छोड़ते हैं, ना वो किसी चीज़ को नहीं छोड़े, और वो यानी डेली वारदातें डा रहे हैं और सरेआम डा रहे हैं। और सबसे थाना समड़ियाल है और जो थाना बम्बा वाला है और थाना जो हमारा सदर लड़की है, उनसे पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी जो लुट गए हैं वो तो लुट गए हैं, जो बाकी रह गए उनकी कोशिश की जाए कि वो ज़रा बच जाएँ। ज़ाहिर ये बुरी बात है जनाब, और कोई भी शहरी इससे महफूज नहीं है, तो इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे अपनी आवाम को, जिसकी वो मतलब तो उनसे है, वो उन तवक्कुआत पे उनको पूरा उतरना चाहिए और हर बंदे का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन हमें तो पता चला है कि जहाँ पे ये वारदात हुई है पीछे दुकान से हम इंटरव्यू करके हैं, वो तो कह रहे थे यहाँ पे कोई तफ्तीशी तक नहीं आया, कोई पुलिस एहलकार मतलब पता करने भी नहीं आया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जी ये अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे और इन्हें निभाना भी चाहिए। जैसे कि अभी उनके इल्म में यकीनन ये है कि ये वारदातें हो रही हैं, तो उनको चाहिए ना कि इसका सद्देबाब करें और होना भी चाहिए। मैं वैसे अपील भी करता हूँ DSP साहब से कि इसका कोई हल निकालें, अपनी वो मोबाइल जो है उसको सुबह शाम के लिए कोई ड्यूटी कुछ जवानों की लगाएं, ताकि जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से ख़तरे के बगैर ही गुजारें। तो ये मैं उनसे अपील करता हूँ वैसे कि ऐसे ही करना चाहिए। इस वक्त साढ़े पिंड के गिरदनवाद के जो हालात ने, चोर सारी रात सौन नहीं देंगे, लोग परेशान ने और पुलिस बिल्कुल कोई तामन नहीं कर रही, और ना वो पेट्रोलिंग करती है, सारी रात फायरिंग होती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है, और इस वजह तो लोग सुकून की नींद नहीं सौ सकते। मेरी IG पंजाब और RPO गुजरांवाले अगे मौतमाना गुजारिश है कि वो कोई इस हल वास्ते कोई बेहतर हल कढ़न, ताकि मजदूर बंदा जिहड़ा कोई सारा दिन अपना रोज़मर्रा दे काम करदा, शाम नूं थक टुट के घर जांदा है, उन्हूं आराम चाहिदा, सुकून चाहिदा, ना कि वो सारी रात जागदा रहे। और ये पुलिस वाले जितने भी हुण तक डकैतियां हुई ने, कोई एक मुजरम सामने नहीं आया, ना पुलिस ने पकड़िया, और बंदे जिहड़े भी और वो जितने बंदे ने और उन्होंने फोर्सेस की वर्दी पाई आ, जिहड़े बंदियां नूं उन्होंने डकैतियां कीतियां ने, लुटिया, वो दसदे ने जी 9 आदमी ने, और उन्होंने फोर्सेस की वर्दी पाई हुंदी आ, गन्ना उन्होंने कोल हुंदियां ने, जिस घर चले जाते हैं इतना जालमाना तशद्दद करते हैं उन्होंने उत्ते कि बंदा दस्सन ते मजबूर आ, और ना कोई इसका हाल अगर आ जाए कि असीं कित्थे जाना हुंदा, 2 बंदियां कोल जाना हुंदा या पुलिस कोल जाना आ, पुलिस कोल जाइए तो कहंदे ने जी करने पे हैं कार्रवाई। 2 महीने तो जिहड़ी डकैती हुई है, डंगर चोरी होए ने, घर जिहड़े घर डकैती हुई है उन्हां ते इतना वहशियाना तशद्दद किया गया है और उन्हां दा कोई सद्देबाब नहीं निकलिया। इस वास्ते ये ते गौर करो, आवाम पहले ही परेशान है, महंगाई तो परेशान है, उत्तों डकैतियां चोरियां, मुल्क का निज़ाम जिहड़ा इंतहाई ख़राब हो चुका है। इस ते बेहतरी वास्ते जिहड़ा है कोई गौर व फिक्र किया जाए। ब्रदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अच्छी खासी सैलरी पे जॉब कर रहा था, तो पिछले दिनों मेरा दिल किया यार कोई अपना बिज़नेस किया जाए, और मैं रिसेंटली 1 महीने से जो है ना ये शॉप मैंने ओपन की है, और जिस दिन से आया हूँ अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो चीज़ें बीच में एडिट करनी थी, और जिस दिन से मैं अड्डे पे बैठना, आदम के अड्डे पे बैठना शुरू हुआ ना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया चोरी हुआ। देखा मैंने
ये मेरे साथ आगे जो शॉप है पैम्पर्स की, वो शॉप पे डकैती हो गई, वो ड्राई क्लीनर है उसकी शॉप पे डकैती हो गई, मतलब वहाँ पे सारा सामान लूटे गए। आए दिन यहाँ पे सुनते हैं कि वहाँ फलां जगह पे हो गई, फलां जगह पे हो गई। मैं तो जिस दिन से आया हूँ दुकान को छोड़ के अपनी दुकान की मजबूती की तरफ आ रहा हूँ। दुकान की अपनी जो सेल है उसे छोड़ के मुझे दुकान की मजबूती की तरफ पड़ गई है। और मैंने नहीं देखा कि पिछले 1 माह में कोई बंदा, मतलब यहाँ कोई पुलिस का बंदा हमारे यहाँ पे रोड पे किसी ने विज़िट किया हो। मैं रात को 9-10 बजे तक यहाँ पे था, यहाँ पे काम करवा रहा था दुकान पे। यहाँ पे कोई आदमी, कोई चिन प्रिन, कोई नहीं, दुकानें अल्लाह की सपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। वो अल्लाह ताला ही हैं, वो हमारी जो है ना मदद कर रहे हैं जहाँ जिसकी बच जाती है। तो मेरे ख्याल में जो है ना हमारे ये पुलिस को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उसे रात को 2-3 वैसे ही जो है ना पेट्रोलिंग करनी चाहिए रोड के ऊपर। ये मेन अड्डा है, 81 जो है ना विलेजेस यहाँ पे लगते हैं मेन अड्डे पे। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर बिज़नेस तो ख़त्म, फिर जाके फिर कोई जॉब देखते हैं, जहाँ कहीं पे जा करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़कर मैं बिज़नेस की तरफ आया हूँ। अगर इसे को हमें कोई सिक्योरिटी मिले, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश मतलब कि चीज़ें पूरी हों कि हम लोग अपना बिज़नेस करें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं मतलब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बस यही गुजारिश करूँगा कि ये हमारे मुआशरे की ख़राबी है, जिसमें हुकूमत की गैर ज़िम्मेदारी है कि इस्लाम के अलावा अमन और सुकून पैदा नहीं हो सकता। हमारे मीडिया में जितने भी ड्रामे और ये सिलसिला चलता है, फिल्में चलती हैं, इसमें वारदातें करने की तरबियत दी जाती है और बाद में जो बच्चे देखते हैं वही पिक करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं। इसमें वालिदैन की भी इज़्ज़त होगी और मुआशरा भी ठीक होगा। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा हल नहीं। और हुकूमत को भी चाहिए, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए कि जो दीन की तरफ रग़बत दिलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, अल्लाह आप आसमान में रहते हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं, हमें क्या पता चले कि आप हम पे राज़ी हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, जब तुम्हारे हुक्मरान ठीक होंगे तो समझ लेना कि मैं रब आपसे राज़ी हूँ, और जब हुक्मरान तुम पर बुरे होंगे तो समझ लेना कि मैं आप पर नाराज़ हूँ। तो ये सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं, अपने पे डिपेंड करता है। मुतल्लिका हकाम जो हैं पुलिस, उसको आप क्या पैगाम देना चाहिए, और उनकी वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो नहीं पूरी कर रहे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? इंतज़ामिया को चाहिए कि ये बहुत बड़ी खिदमत खलक है, उनको अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया, मौका दिया है, वो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, तो ये उन पे फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाम की दादरसी करें और जो बुरे लोग हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।